वेलकम टू द सुपर ट्रिक्स विद गौरव। आज हम इतिहास का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक सिखों के सभी गुरुओं के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और इनके बारे में हम जानेंगे कि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु तथा सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक को जाना जाता है, जिनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। इनका मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। पिता का नाम कालू राम था। इन्होंने ये जो गुरु नानक थे, इन्होंने संगत और पंगत यानी इसकी व्यवस्था की शुरुआत की थी। संगत एक धर्मशाला के रूप में जाना जाता है, पंगत जो है एक लंगर की व्यवस्था की शुरुआत की थी इन्होंने। तो गुरु नानक से आप ये संबंधित प्रश्न ये भी याद रख सकते हैं कि बिहार आने वाले पहले सिख गुरु जो थे गुरु नानक देव थे। इन्होंने गया, राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर आदि शहरों की क्या की थी, यात्रा की थी। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गुरु अंगद को, जो कि इनका गुरु अंगद जो थे, इनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने लंगर को अस्थायी बनाया था। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ और विकास भी किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ या शुरुआत किसने करी थी। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, गुरु अंगद देव। आते हैं इसके बाद हम तीसरे नंबर के गुरु, सिखों के गुरु, और इनका नाम था गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो था, इन्होंने एक लावनी पद्धति प्रथा चलाई थी, जो कि हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति थी। इसे लावनी प्रथा भी कहा जाता था। इसकी शुरुआत गुरु अमरदास ने की थी। अकबर से इन्होंने गोविंद लाल में मुलाकात की थी और इनके जो बीवी थे गुरुपुत्री, जिसको कहते हैं बीवी भानी को, उन्होंने अकबर ने 500 बीघा दान में जमीन दिया था। और इसके बाद गुरु अमरदास को हम देखते हैं कि 22 गद्दियों की स्थापना भी करी थी और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की स्थापना की थी। चौथे गुरु की हम बात करते हैं तो गुरु रामदास, याद रखिएगा, जिन्होंने अमृतसर शहर बसाया था और ये अकबर द्वारा दी गई जमीन जो था उसी पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई और वहां पर अमृतसर जलाशय निर्माण करवाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इसके बाद ये जो पद बन था गुरु पद, ये पैतृक बन गया, वंशावली के रूप में जो है आगे बढ़ते चला गया। इसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव थे। ये जहांगीर के समकालीन थे, मुगल बादशाह जो जहांगीर था इनके समकालीन थे। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, जिसे आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने अमृतसर में हर मंदिर साहब अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी कराया था। आप इसे याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर जो कि आज अमृतसर में है, जिसके ऊपर वाला पूरा जो भाग है सोने से निर्मित है, याद रखिएगा। इन्होंने गुरु नानक की जीवनी भी लिखी। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुरु नानक देव की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी, तो गुरु अर्जुन देव। इसके बाद हम ये देखते हैं कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण उसके पिता जो हैं जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन की क्या करवा दी थी, हत्या कर दी थी। याद रखिएगा इस चीज को आप अच्छे से। और गुरु अर्जुन देव ने प्रत्येक सिख से दंशास नामक एक धार्मिक कर भी वसूलना शुरू किया था और इन्होंने ही साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना शुरू किया था। ये गुरु अर्जुन देव थे और यहाँ से जो है राजसी वस्त्र सिख गुरु पहनना शुरू कर दिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद के चीजों में हम देखते हैं कि छठे जो सिख गुरु थे गुरु हरगोविंद, ये सिखों के छठे गुरु थे। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगारा बजवाते थे। इन्होंने अमृतसर किले की किलेबंदी की थी। सिखों को सैन्य संगठन का इन्होंने रूप दिया था हरगोविंद ने। अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का स्थापना किसने करी थी, तो गुरु हरगोविंद। आप इसे भी याद रखिएगा। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन कश्मीर की पहाड़ियों में बिताए, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आने वाले गुरुओं में हर राय, हरकिशन, हर राय जो थे सिखों के 7वें गुरु थे। यह दारा सिखों के समकालीन थे। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। दारा सिखों कौन था, तो ये औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि ये बहुत ही मुसलमान होते हुए भी इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी और एक मुगल बादशाह भी रहे थे इसके आगे देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में गुरु हर राय को मुगल बादशाह दारा सिखों को इन्होंने आश्रय दिया था। ठीक है औरंगजेब, ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद गुरु हरकिशन को देखते हैं कि सबसे युवा सिख गुरु कौन थे, तो गुरु हरकिशन, जो कि सिखों के 8वें गुरु थे। ये औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने ही दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में विस्तार से समझाया था। इनकी जो मौत हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये एक बीमारी से हुई थी। उस बीमारी का नाम चेचक था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में प्राय पूछ लिया जाता है कि किस सिख गुरु की जो मृत्यु हुई थी एक बीमारी चेचक से हुआ था, तो गुरु हरकिशन।
इसके बाद हम देखते हैं सिखों के 9वें गुरु, जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन आता है। सिखों के 9वें गुरु, जो कि गुरु तेग बहादुर थे, इनका मूल नाम त्यागमल था, ये औरंगज़ेब के समकालीन थे। याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगज़ेब ने इनकी हत्या शीशगंज में करवा दी थी। इनको इन्हें इन्हें जब सिर कलम किया जा रहा था, तो इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा बात बोला था, जिसको आप देखिएगा, सर दाद सिरे नदाद, अर्थात कि मैंने सिर कटवा लिया परंतु रहस्य नहीं बताया। यह कहते हुए तेग बहादुर का सिर कलम हो जाता है। इन्हें बाकला द बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पत्नी गुजरी देवी, जो कि गुरु गोविंद सिंह की माँ थी, ये जो पटना में उस समय थी। तो याद रखिएगा इस चीज को। और हम देखते हैं सबसे प्रिय गुरु, जो कि सिखों के सबसे प्रसिद्ध गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे और ये सिखों के 10वें गुरु भी थे। ये बहुत ही वीवीआई, इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था। मृत्यु 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। पटना में इन्होंने बचपन के 9 वर्ष बिताए थे। याद रखिएगा सिखों के सबसे लोकप्रिय 10वें और अंतिम गुरु थे। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिखों को 5 टाकर अनिवार्य किया, जिसमें कंधा, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, कंधा, कृपान, कच्छा, करा और केस अनिवार्य कर दिया। ये हमेशा सिखों के पास होना चाहिए। सिख लोगों को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने को कहा था। इन्होंने इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। बाद में वजीर खान की हत्या बंदा बहादुर कर देता है। गुरु गोविंद सिंह फारसी के अच्छे ज्ञाता भी थे। उन्होंने फारसी में जफरनामा लिखे थे, दंडी चरित्र, विचित्र नाटक, दसम ग्रंथ, ये सभी गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और पटना में इन्हीं के नाम पे तख्त श्री मंदिर, हरमंदिर साहिब, पटना साहिब का निर्माण किया गया था। गुरु गोविंद सिंह याद रखिएगा कि वे गुरुमुखी एवं फारसी भाषा की शिक्षा जो है अम्बाला के लखनऊ साहिब में शुरू हुई थी। याद रखिएगा पटना में गुरु गोविंद सिंह ने केवल जो है संस्कृत भाषा की शिक्षा ली थी। आप इसे याद रखिएगा। तो ये था सिखों के 10 गुरु का विस्तृत एनालिसिस। आप इसे अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद।